Namaste, Har Har Mahadev, welcoming all the beautiful souls of Cancer. Welcome to your October month prediction. Now, Cancerians, we will be checking कि आपका जनरल एनर्जी क्या होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, करियर में क्या हो सकता है, लव लाइफ में क्या हो सकता है, एंड एट द एंड हम एक गाइडेंस कार्ड जरूर आपके लिए चेक करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप राइट इनटू योर रीडिंग. ओके, लेट्स फाइंड आउट कि कैंसर कि अक्टूबर मंथ के लिए क्या एनर्जी आ रही है. व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. जनरल एनर्जी सीम्स टू बी क्वाइट टेंस. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है. थोड़ा सा आपकी एनर्जी इज गोइंग टू बी ऑल ओवर द प्लेस. देखो, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो आसपास के लोगों से, आसपास की चीज़ों से. आपकी कहीं ना कहीं ईगो हर्ट कर रहे हैं. आप आसपास के लोग बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके की बातें बोल रहे हैं जो वो जानते हैं कि आपको बुरी लगेगी, पर वो जानबूझ के बोल रहे हैं. उस चीज़ का फिर आप भी जवाब दे रहे हैं, पर आप जवाब देना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको भी बुरा लगता है. बट वो हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें निकल जाती है. तो ओवरऑल जनरल एनर्जी उतनी पॉजिटिव मुझे आपके लिए नहीं दिख रही है कैंसर. बट यू नीड टू बी केयरफुल. शैलो विक्ट्रीज में बिल्कुल भी इस तरीके की इंगेज ना करें. अगर आपको पता है सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, जानबूझ के आपको उकसाने के लिए कह रहा है, तो उस पर रिएक्ट नहीं करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जानबूझकर आपकी ईगो को उकसा रहा है, जिसकी वजह से आप गलत एक्शन लो, गलत तरीके से बिहेव करो और बाद में वो चीज़ें वो आपके अगेंस्ट यूज़ करें. तो जनरल एनर्जी को बैलेंस रखना है इस वक्त, पॉजिटिव रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रहेगी. उसके लिए नाम जप कीजिए, क्लियर माइंडसेट रखिए ताकि आप पॉजिटिविटी के साथ अक्टूबर को, फेस्टिव मंथ को सेलिब्रेट कर सकें. नाउ फॉर योर करियर, जजमेंट की एनर्जी आ रही है. करियर सीम्स टू बी क्वाइट पॉजिटिव. करियर में काफ़ी सारी प्रेयर्स माइट गेट आंसर. जो आप काफ़ी टाइम से चीज़ें चाह रहे हैं वो आपके करियर में इस टाइम पर होंगी. लेकिन ये याद रखिएगा कि पहले की गई गलतियों को दोबारा दोहराया ना जाए. ये आपके लिए एक तरीके की वार्निंग है कि पहले की गई गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए. कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें हो रही हैं जिसको आप भगवान से बहुत टाइम से मांग रहे थे या जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उन चीज़ों को, उनके फ्रूट्स को एंजॉय करें आप. पहले वाले सेम सिमिलर ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट ना करें आप. ओके, करियर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा टाइम पीरियड. न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भी आ सकती है. और एक और बात, अपनी करियर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें. जैसे आपकी एनर्जी भी दिख रही है, आसपास के लोग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आपको लेकर के, तो इसलिए अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा किसी के सामने रिवील ना करें. अपने करियर की चीज़ों को जितना हो सके प्राइवेट रखें, क्योंकि वरना आप ईगल आई अट्रैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर करियर. ओके, नेक्स्ट अप फॉर योर लव लाइफ वी सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे आप. कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है लव लाइफ के अंदर. किसी से बात हो रही है तो उसमें भी शायद थोड़ी लड़ाइयाँ हो रही है, थोड़ा टाइम पीरियड, थोड़ी एनर्जी इसी तरीके की है. समझ नहीं आएगा कि मेरा पार्टनर एक्चुअली में मेरे से चाहता क्या है. उनकी फीलिंग्स को समझना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा. अपनी फीलिंग्स को उन्हें समझाना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा. अपने कनेक्शन को क्वेश्चन करेंगे कि फ्यूचर हमारा कुछ है भी या नहीं. तो काफ़ी इसी तरीके की कंफ्यूज्ड थिंकिंग आपकी रहेगी. ऐसे में ज़्यादा दिमाग से मत सोचिएगा. अपनी गट फीलिंग की सुनिएगा, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा. और कहीं न कहीं जो चीज़ें सामने हो रही हैं उन्हें देखिए. ज़्यादा ओवरथिंकिंग में मत जाइए कि हो सकता है ये इंसान परेशान हो इसलिए रिएक्ट ऐसे कर रहा है, या ये सोच रहा हो इसलिए इसको मेरे बारे में गलत लगता है इसलिए ऐसे बोल रहा है. तो चीज़ें जो सामने हैं ना उनको उसी तरीके से देखिए. ज़्यादा उनके बारे में ओवरथिंक करके उनके कुछ और मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है. जो आपके सामने है वही सत्य है कहीं न कहीं. और अपनी गट फीलिंग की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी. नाउ फॉर द गाइडेंस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है. आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा डिफिकल्ट मंथ है बट इट विल पास. ओके, यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है. जस्ट थिंक अबाउट मूविंग फॉरवर्ड. आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए. और ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा मंथ भी आपका पास हो जाएगा. सो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा बट आई एम श्योर you will make it out of it alive. Okay, and sane as well.
तो गाइडेंस यही है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है और फ्यूचरिस्टिक रहना है। तो डेफिनेटली उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए अक्टूबर का मंथ नहीं होगा जेमिनी। So with this, your reading comes to an end. I hope it resonated with you. Do leave a comment down below. Har Har Mahadev.